पाकिस्तानी सेना के कब्जे में हाफिज सईद मरने से पहले आखिरी वक्त में मोदी का नाम लेकर क्या बोला हाफिज? जब हिंदुस्तान में खेली जा रही थी होली, तैयार हो चुका था प्लान, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन पहुंच गया शमशान। मोदी की ललकार से कांप उठा पूरा पाकिस्तान, कौन है जिसने कर दिया आतंकी हाफिज सईद का काम तमाम? भारत का सबसे बड़ा दुश्मन खत्म हो गया है। जिस आतंकी की पिछले 25 साल से तलाश हो रही थी, उस हाफिज सईद को लादेन से भी बुरी मौत दी गई है और मोदी की ललकार से पूरे पाकिस्तान में कोहराम मच गया है। पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने जा रहे हैं क्योंकि बलूच आर्मी इस बार पूरी तैयारी के साथ उतरी है। लेकिन इसी बीच जब भारत के सबसे बड़े दुश्मन हाफिज सईद के मारे जाने की खबर आई तो पाकिस्तान की शहबाज सरकार के कई मंत्री भागने की तैयारी कर रहे हैं। इधर मोदी ने NSA अजीत डोभाल को भेज दिया है। लेकिन पहले पूरी कहानी आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है और हाफिज सईद को खत्म करने वाला कौन है। सबसे पहले खबर आई कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जमाते उल दावा के एक बड़े नेता पर हमला हुआ है। हमले में हाफिज सईद का भतीजा और उसका प्रमुख सहयोगी नदीम मारा गया। लेकिन बाद में जानकारी दी गई कि हमले में हाफिज सईद भी घायल हुआ था और उसे बचाया नहीं जा सका है। हमले में भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी और मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद के मारे जाने की खबर है। लेकिन हाफिज सईद को क्या भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने मारा या फिर मोदी का कोई बड़ा ऑपरेशन काम आया? हाफिज सईद पर गोलियां दागने वाला कौन है, ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। 14 और 15 मार्च को पूरे भारत में जब होली का रंग गुलाल उड़ रहा था, उस दौरान संभल से लेकर काशी तक की तस्वीरें पाकिस्तान के आतंकी बैठकर देख रहे थे, जिनमें आतंकी हाफिज सईद भी था। पाकिस्तान के झेलम में जहां हाफिज सईद था, वहां अचानक कुछ बंदूक लेकर लोग पहुंचे और उसके बाद हाफिज सईद का खात्मा हुआ। अमेरिकन AI रिसर्चर के पॉडकास्ट में मोदी ने कहा है, 2014 में जब मैं पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाला था तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को विशेष रूप से आमंत्रित किया था। उम्मीद की थी कि दोनों देश एक साथ एक नया अध्याय शुरू करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा हमारे साथ दुश्मनी और विश्वासघात किया। PM मोदी ने कहा है, दुनिया में जहां भी आतंकी हमला होता है उसका कनेक्शन किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान से जरूर जुड़ जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 11 सितंबर का हमला। इसके पीछे का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन आखिरकार कहां से निकला? उसने पाकिस्तान में ही शरण ली थी। इसी तरह से कांधार हाईजैक से लेकर कश्मीर में आतंकी हमले और मुंबई हमलों में शामिल भारत का दुश्मन हाफिज सईद भी पाकिस्तान में छुपकर बैठा रहा। PM मोदी ने कहा कि पाकिस्तान की जनता अब वहां की सरकार से हार मान चुकी है क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ही आतंकवादियों के साथ मिलकर काम करती है। भारत ने जब भी पाकिस्तान से कहा कि हाफिज सईद को लौटा दो, पाकिस्तान ने कहा कि उसके यहाँ पर हाफिज है ही नहीं। लेकिन अब पाकिस्तान में ही हाफिज सईद को धुआं बना दिया गया है। खबर यह भी है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का ये कोई बड़ा ऑपरेशन हो सकता है क्योंकि 2014 में PM बनने के बाद से मोदी हाफिज सईद को खोज रहे थे। पाकिस्तानी सेना के पूर्व अधिकारी ने दावा किया कि हाफिज सईद के भतीजे नदीम को उड़ा दिया गया है। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि हाफिज सईद अभी जिंदा है या फिर मारा गया है, इसकी अभी पुख्ता जानकारी नहीं है। किस हाल में है ये भी जानकारी अभी जुटाई जा रही है। लेकिन हाफिज का भतीजा अबू कताल मारा गया है, 100% इसकी खबर पक्की है। 1990 के दशक में हाफिज सईद ने लश्कर ए तैयबा की स्थापना की थी, जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का समर्थन प्राप्त था। ये संगठन भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहा और कश्मीर में कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया। 2002 में भारत और अमेरिका ने लश्कर को आतंकी संगठन घोषित कर दिया था, जिसके बाद हाफिज सईद ने जमाते उल दावा के नाम से नया संगठन बनाया। संयुक्त राष्ट्र हाफिज सईद को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर चुका है और अमेरिका इस पर करीब 83 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर चुका है। 2001 में संसद में हुए हमले में हाफिज सईद ही मास्टरमाइंड था। इसी तरीके से 2006 में मुंबई लोकल ट्रेन धमाके में 209 लोगों की मौत हुई थी और ये साजिश भी हाफिज सईद ने रची थी। 2008 में मुंबई हमला हुआ जिसमें 166 लोगों की मौत हुई। 2016 में उरी हमला हुआ जिसमें 19 भारतीय सैनिक शहीद हुए। 2019 में पुलवामा हमला हुआ जिसमें 40 CRPF के जवान शहीद हुए। खबर है कि इस वक्त हाफिज सईद को पाकिस्तानी सेना ने किसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां वो अंतिम सांसें ले रहा है। पाकिस्तान इसलिए भी इसे गुप्त रख रहा है क्योंकि अगर बात बाहर आई तो वो फंस जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में अंदर खाने ये भी खबर चल रही है कि हाफिज सईद का हाल करने वाला कोई और नहीं
बल्कि मोदी है।